नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। एनएसए अजीत डोवल आतंकवादियों के निशाने पर है। यह सनसनीखेज खुलासा जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किया है। जैश का आतंकी दिल्ली जाकर एनएसए अजीत डोवल के दफ्तर की रेकी कर चुका था। पुलवामा अटैक की बरसी वाले दिन भी पाकिस्तान ने जम्मू को दहलाने की बड़ी साजिश रची, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे नाकाम कर दिया। फिलहाल पाकिस्तान की यह टेरर फाइल एक्सपोज हो चुकी है। उसके कितने टेरर ग्रुप्स और कैंप्स एक्टिव है, उसकी पूरी डिटेल हमारी एजेंसियों के पास मौजूद है। पाकिस्तान की साजिश कैसे बेनकाब हुई, उसकी पूरी रिपोर्ट देखिए। जम्मू में पुलवामा पार्ट 2 रोका गया। पुलवामा की दूसरी बरसी पर बड़ी साजिश नाकाम। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे। पाकिस्तान के कितने टेरर नेटवर्क, कितने कैंप एक्टिव? उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के जरिए मैसेज आया था। अजीत डोवल से क्यों डरता है पाकिस्तान? ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोवल साहब के जो जहां पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है। क्या पाकिस्तान एक और सर्जिकल स्ट्राइक से मानेगा? नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर आ रहा है। आज नहीं, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। ये मुमकिन नहीं है कि वो ना आए। जिस वक्त पूरा देश पुलवामा हमले के शहीद जवानों को याद कर रहा था, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था, ठीक उसी वक्त सरहद पार बैठे आतंकी पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर हिंदुस्तान को एक बड़ा जख्म देने की साजिश रच रहे थे। टारगेट पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर था, लेकिन सुरक्षा बल अलर्ट थे। वक्त रहते आतंक की साजिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की नई साजिश पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की एकदम नई कॉन्स्पिरेसी को जान लें। पाकिस्तान के टारगेट पर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल हैं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अपने पालतू आतंकवादियों को डोवल के पीछे लगा दिया है। ये सनसनीखेज खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोवल साहब के जो जहां पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी। हाल ही में 2 बड़े आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। लश्कर मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक और द रेजिस्टेंस फोर्स टीआरएफ के कमांडर जहूर अहमद राथर को पकड़ा गया है। जहूर से पूछताछ के बाद जम्मू में ब्लास्ट की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, जबकि हिदायतुल्लाह ने अहम जानकारी दी कि उनके टारगेट पर एनएसए अजीत डोवल थे। ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रैकी इनके जरिए से करवा रही थी। और उस रैकी के बाद वहां पर भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां प्लान करने का मंसूबा पाकिस्तान की एजेंसी ने, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद ने बना रखा था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके चलते ये जो हिदायतुल्लाह के पकड़े जाने के बाद इन चीजों का खुलासा हुआ। हिदायतुल्लाह मलिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। उसी के टेरर फ्रंट लश्कर मुस्तफा का कमांडर है। हिदायतुल्लाह को 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया था। उसने पूछताछ में खुलासा किया है कि पाकिस्तानी हैंडलर इलियास डॉक्टर ने उसे अजीत डोवल की रेकी करने को कहा था। हिदायतुल्लाह ने दिल्ली में आकर डोवल के दफ्तर के बाहर उनकी जासूसी की और वीडियो बनाया। हिदायतुल्लाह ने रेकी का वीडियो बनाकर इलियास डॉक्टर को भेजा था। अजीत डोवल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। फिर उन्होंने ही पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की पूरी प्लानिंग की थी। इसी के बाद डोवल पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के निशाने पर है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के खुलासे से क्लियर है कि पाकिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नहीं रच रहा, बल्कि उसकी नजर दिल्ली तक है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से प्रॉक्सी वॉर रचने के लिए हिदायतुल्लाह नाम के एक आतंकी को जिम्मा सौंपा कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के पूरे इलाके की रैकी करे, वीडियो बनाए। हदीदुल्लाह ने 2019 में वीडियो भी बनाया जिसे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट, जिसका कोड नेम डॉक्टर है, उसको वो वीडियो भी भेजा गया। दरअसल आईएसआई एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता था, जिसके जरिए एक पूरा नेक्सस भी तैयार किया गया। हिदायतुल्लाह के साथ साथ कई और लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है, लेकिन जब तक ये साजिश को अंजाम दे पाते, जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिदायतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया और उसके नेक्सस से जुड़े जो बाकी लोग हैं उन सभी से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इंडियन आर्मी और उसके सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाने में लगे हैं। पाकिस्तान का अलबदर आतंकी संगठन पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर जम्मू शहर को दहलाना चाहता था, लेकिन इंडियन एजेंसियों ने जम्मू में ब्लास्ट को न सिर्फ रोका बल्कि कई आतंकियों को भी पकड़ा है। जम्मू बस स्टैंड से 6.5 किलो आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया गया। आतंकियों के टारगेट पर जम्मू बस स्टैंड, जम्मू का रघुनाथ मंदिर, जम्मू रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार था। इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था। दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की साजिश से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जिस संदिग्ध आतंकी सोहेल के पास से विस्फोटक मिला उसे पाकिस्तान के अलबदर आतंकी संगठन से ऑर्डर मिले थे। ये लड़का एक स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अलबदर तंजीम के हुक्मरान के जरिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ़्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुलासे से साफ है कि आतंकी संगठन अपने ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW का इस्तेमाल करके अब फिदायीन हमले की साजिश रच रहे हैं। OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों के लिए मुखबिरी का काम करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर सेना और सुरक्षा बलों की खबर देते हैं, आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकानों का बंदोबस्त करते हैं, उनके लोकल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, सीमा पार से आए हथियारों और पैसों को आतंकियों तक पहुंचाते हैं। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और साथी इनकी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद नबी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी से और इस आईडी की रिकवरी से ये तकरीबन 6-6.5 किलो की आईडी, अगर इसमें RDX होगा, अभी इसकी पूरी जांच की जाएगी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, काफ़ी जानो माल के नुकसान हो सकती थी, जिसको कि जम्मू पुलिस ने अवॉइड कर लिया है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के संपूर्ण सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर और उनके नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया है। 45 दिनों में जम्मू कश्मीर से 30 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। ये OGW लश्कर, जैश, हिजबुल, अल-बदर और ISJK जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा सामना करने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए वो आतंकियों के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान बना रहा है। जैश और लश्कर अब नए नाम से जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। जैश ए मोहम्मद का संगठन लश्कर ए मुस्तफा, लश्कर का टेरर फ्रंट TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स और नए रंग रूप में अल-बदर सक्रिय हैं। और पिछले कुछ अरसे में एक दो ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश ए मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर ए तौयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहां की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए। लेकिन हमारे एजेंसीज भी पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए टूल किट मामले में दिशा के बाद दिल्ली पुलिस को अब किसकी तलाश।